दोस्त, कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही कीमती बाग के मालिक हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस बाग में जंगली घास उगने देते हैं या उसे सुंदर फूलों और फलों से भर देते हैं। हम अक्सर दुनिया की चीजों में निवेश करने की सोचते हैं, शेयर मार्केट, सोना या जमीन, लेकिन हम उस सबसे बड़े एसेट को भूल जाते हैं जो हमारे पास हर पल मौजूद है, हम खुद। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का सीधा सा अर्थ है अपनी काबिलियत, अपनी सोच और अपने शरीर को इतना बेहतर बनाना कि दुनिया आपकी कद्र करने पर मजबूर हो जाए। कहानी की शुरुआत एक ऐसे इंसान से होती है जो हर वक्त थका हुआ और परेशान रहता था। उसे लगता था कि किस्मत उसके साथ नहीं है। एक दिन उसे एक बुजुर्ग मेंटर मिले जिन्होंने उससे एक साधारण सा सवाल पूछा, अगर तुम्हें आज 1 करोड़ की कार दी जाए, लेकिन शर्त यह हो कि पूरी जिंदगी तुम्हें बस वही एक कार चलानी है, तो तुम उसकी देखभाल कैसे करोगे? उस इंसान ने तुरंत कहा, मैं उसका तेल समय पर बदलूंगा, सबसे अच्छा ईंधन डालूंगा और उसे खरोंच तक नहीं आने दूंगा। मेंटर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग भी वही कार है। तुम्हें जिंदगी में ये एक ही बार मिले हैं, लेकिन तुम इसकी परवाह किसी पुरानी रद्दी साइकिल की तरह कर रहे हो। यहीं से शुरू होता है खुद पर निवेश करने का पहला कदम, यह समझना कि आप अनमोल हैं। खुद पर निवेश करने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि अपनी सेल्फ वर्थ यानी अपना मूल्य बढ़ाना है। किताब में एक बहुत ही प्रभावशाली कहानी है एक लोहार की। वो लोहार लोहे के एक साधारण टुकड़े को सिर्फ 100 रुपए में बेच सकता था, लेकिन जब उसने उस लोहे को तपती आग में डाला, उसे बार बार पीटा और उसे बारीक सुइयों में बदल दिया, तो उसी लोहे की कीमत हजारों में हो गई। और जब उसने उसी लोहे से घड़ी के बारीक स्प्रिंग बनाए, तो उसकी कीमत लाखों में पहुंच गई। लोहा वही था, लेकिन उस पर जो काम किया गया, जो वक्त लगाया गया, उसने उसकी कीमत बदल दी। हम भी उस लोहे की तरह हैं। अगर हम खुद को तराशने की तकलीफ नहीं सहेंगे, तो हम साधारण ही रह जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास खुद के लिए समय नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि समय सबके पास बराबर होता है। फर्क सिर्फ प्राथमिकता का है। इस सफर में सबसे पहली बाधा आती है हमारा आलस और कल पर टालने की आदत। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी देखिए। एक बार एक लकड़हारा बहुत मेहनत से पेड़ काट रहा था, लेकिन वह बहुत धीरे काम कर पा रहा था। एक राहगीर ने देखा कि उसकी कुल्हाड़ी की धार बिल्कुल कुन हो चुकी है। राहगीर ने कहा, भाई, तुम रुककर अपनी कुल्हाड़ी तेज क्यों नहीं कर लेते? लकड़हारे ने पसीने पोंछते हुए जवाब दिया, देखते नहीं मैं कितना व्यस्त हूं। मेरे पास धार तेज करने का समय नहीं है। यही हम सबके साथ होता है। हम काम में इतने उलझे हैं कि अपनी कुल्हाड़ी यानी अपने दिमाग और कौशल को तेज करना ही भूल गए हैं। खुद पर निवेश करना वही धार तेज करने की प्रक्रिया है। इस किताब का एक मुख्य मंत्र है, अपनी आदतों पर निवेश करना। आपकी आज की छोटी सी आदत भविष्य में चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़कर आपको परिणाम देती है। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 15 मिनट कुछ नया पढ़ते हैं। एक दिन में शायद कुछ न बदले, लेकिन 1 साल बाद आप उन लोगों से कहीं आगे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक छोटा सा बीज बोना। शुरुआत में जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। खुद पर निवेश करने का एक और बड़ा हिस्सा है अपनी संगति का चुनाव। आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप 4 बुद्धिमान लोगों के साथ बैठते हैं, तो 5वें आप होंगे। लेकिन अगर आप 4 शिकायत करने वालों के साथ बैठते हैं, तो 5वें आप ही बनेंगे। इसलिए अपनी सोशल सर्कल में निवेश करना सीखें। उन लोगों को ढूंढें जो आपसे बेहतर है, जो आपको चुनौती देते हैं और जो आपकी उड़ान को पंख देते हैं। दोस्त, पहले भाग में हमने समझा कि हम खुद अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। अब आगे बढ़ते हैं उस निवेश की ओर जिसे मेंटल गियर शिफ्टिंग कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक हाथी का विशाल बच्चा जो एक पतली सी रस्सी से बंधा रहता है,
वो उसे तोड़कर भागता क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं भागता क्योंकि जब वो छोटा था तब उसी रस्सी ने उसे रोक कर रखा था। उसने बार बार कोशिश की और हार मान ली। अब वह बड़ा हो गया है, उसमें पहाड़ हिलाने की ताकत है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मैं ये रस्सी नहीं तोड़ सकता। खुद पर निवेश करने का दूसरा सबसे बड़ा पड़ाव है अपनी इन मानसिक रस्सियों को पहचानना और उन्हें तोड़ना। किताब में एक बहुत ही प्रेरक कहानी है एक मूर्तिकार की। वो एक पत्थर को तराश रहा था। एक राहगीर ने पूछा, आप क्या बना रहे हैं? मूर्तिकार ने बहुत सुंदर बात कही, मैं कुछ बना नहीं रहा हूं। इस पत्थर के अंदर एक बहुत सुंदर मूर्ति पहले से ही है। मैं तो बस उस फालतू पत्थर को हटा रहा हूं जो उस मूर्ति को छुपाए हुए है। बस यही हमें अपने साथ करना है। हमारे अंदर की काबिलियत कहीं खोई नहीं है, वो बस डर, संशय और लोग क्या कहेंगे वाले फालतू पत्थरों के नीचे दबी हुई है। जब आप खुद पर निवेश करते हैं तो आप असल में उन बाहरी परतों को हटा रहे होते हैं। यहां एक और जरूरी बात आती है, लर्निंग मोड में रहना। बहुत से लोग डिग्री मिलने के बाद सीखना छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि निवेश पूरा हो गया, लेकिन असली निवेश तो तब शुरू होता है जब आप स्कूल से बाहर निकलते हैं। एक मशहूर किस्सा है सुकरात का। जब उन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया तो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इसलिए बुद्धिमान हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये एम्प्टी कप यानी खाली कप वाली मानसिकता ही आपको महान बनाती है। अगर आपका कप पहले से भरा है तो उसमें नया ज्ञान नहीं भरा जा सकता। खुद पर निवेश करने का मतलब है हर दिन यह स्वीकार करना कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब बात करते हैं उस निवेश की जो सबसे कठिन है, अनुशासन। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि अपनी पसंद की चीजों और अपने लक्ष्यों के बीच चुनाव करना है। इसे एक कहानी से समझते हैं। दो दोस्त थे, दोनों ने एक ही दिन जिम जाना और अच्छी डाइट लेना शुरू किया। एक महीने बाद पहले दोस्त को कोई खास बदलाव नहीं दिखा। उसने उबकर छोड़ दिया और वापस जंक फूड खाने लगा। दूसरे दोस्त को भी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा था, लेकिन वह लगा रहा। 6 महीने बाद जमीन आसमान का अंतर था। पहला दोस्त पहले से ज्यादा थका हुआ था, जबकि दूसरा दोस्त ऊर्जा से भरा हुआ था। अनुशासन वह निवेश है जिसका फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो वह आपकी पूरी पहचान बदल देता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है अपने स्वास्थ्य में निवेश। लोग अक्सर कहते हैं, मेरे पास एक्सरसाइज के लिए समय नहीं है, लेकिन जैसा कि एक विद्वान ने कहा था, जो आज सेहत के लिए समय नहीं निकालते उन्हें कल बीमारी के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। आपका शरीर वो घर है जिसमें आपको पूरी जिंदगी रहना है। अगर घर की छत टपक रही हो और दीवारें कमजोर हो तो आप अंदर शांति से नहीं रह पाएंगे। रोज की 20 मिनट की सैर या सही खानपान आपके बुढ़ापे के लिए किया गया सबसे बड़ा वित्तीय निवेश भी है, क्योंकि यह आपके लाखों रुपए के मेडिकल बिल बचाएगा। खुद पर निवेश करने का मतलब रिस्क लेना भी है। एक समुद्री जहाज बंदरगाह पर सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन जहाज बंदरगाह पर खड़े रहने के लिए नहीं बना होता। उसे लहरों से टकराना ही पड़ता है। अगर आप सुरक्षित खेल रहे हैं तो आप निवेश नहीं कर रहे, आप सिर्फ बच रहे हैं। अपनी स्किल्स को अपडेट करने के लिए नया कोर्स करना, नई भाषा सीखना या किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना जिससे आपको डर लगता है, यही वो निवेश है जो भविष्य में सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। दोस्त, अब तक हमने शरीर और दिमाग की बात की, लेकिन अब बात करते हैं उस करेंसी की जो भगवान ने हम सबको बराबर बांटी है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, और वह है समय। कल्पना कीजिए कि हर सुबह आपके बैंक खाते में 86,400 रुपए जमा होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दिन खत्म होते ही वे पैसे गायब हो जाएंगे। आप उन्हें अगले दिन के लिए बचा नहीं सकते। आप क्या करेंगे? जाहिर है, आप एक एक रुपया सोच समझकर खर्च करेंगे। हमारे जीवन के हर दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, और हम में से ज्यादातर लोग इसे बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने या फालतू की चिंताओं में लुटा देते हैं।
खुद पर निवेश करने का मतलब है अपने समय को खर्च करना बंद करना और उसे निवेश करना शुरू करना। एक बहुत पुरानी लोक कथा है। एक आदमी जंगल में एक कुएं के पास बैठा रो रहा था। एक राहगीर ने पूछा, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मेरे हाथ से एक सोने का सिक्का इस गहरे कुएं में गिर गया है। राहगीर ने हमदर्दी जताई। तभी उस आदमी ने रोते रोते अपनी जेब से एक और सोने का सिक्का निकाला और कुएं में फेंक दिया। राहगीर हैरान रह गया। ये क्या पागलपन है? उस आदमी ने जवाब दिया, पहला सिक्का ढूंढने के लिए मुझे रोशनी चाहिए थी, इसलिए मैंने दूसरा सिक्का फेंका ताकि उसकी चमक से पहला सिक्का दिख जाए। हम भी अक्सर यही करते हैं। बीता हुआ समय वापस पाने की हसरत में हम आज का समय भी बर्बाद कर देते हैं। खुद पर निवेश करने वाला इंसान कभी बीते कल का शोक नहीं मनाता, बल्कि आज के पलों को सही जगह लगाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे निवेश की जिसके बारे में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, इमोशनल इंटेलिजेंस। अपनी भावनाओं पर काबू पाना खुद पर किया गया सबसे महंगा निवेश है। एक कहानी है एक महान योद्धा की। वो बहुत गुस्से वाला था। एक बार एक साधु ने उससे कहा, तुम्हारे पास बहुत ताकत है, लेकिन तुम अपनी भावनाओं के गुलाम हो। योद्धा को गुस्सा आया और उसने तलवार निकाली। साधु शांत रहे और बोले, ये नर्क का द्वार है। योद्धा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तलवार म्यान में डाली और सिर झुका लिया। साधु मुस्कुराए और बोले, ये स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर नहीं, आपके दिमाग की शांति और अशांति में है। जब आप खुद को इतना शांत कर लेते हैं कि किसी की आलोचना या बुरा व्यवहार आपको विचलित न कर सके, तो समझ लीजिए कि आपने अपने व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा निवेश कर लिया है। खुद पर निवेश करने का एक और तरीका है ना कहना सीखना। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के चक्कर में हर काम के लिए हां कह देते हैं और खुद के लक्ष्यों से पीछे रह जाते हैं। याद रखिए, जब आप किसी ऐसी चीज को हां कहते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आप असल में अपने सपनों को ना कह रहे होते हैं। एक सफल व्यक्ति और एक बहुत सफल व्यक्ति में यही अंतर होता है कि बहुत सफल व्यक्ति लगभग हर चीज को ना कहता है ताकि वो उन 1% चीजों पर पूरा ध्यान लगा सके जो वाकई मायने रखती है। एक दिलचस्प कहानी है। एक राजा ने अपने 2 मंत्रियों को एक एक थैला दिया और कहा, जंगल जाओ और इसे सबसे अच्छे फलों से भरकर लाओ। पहला मंत्री बहुत मेहनती था। उसने चुन चुन कर ताजे और मीठे फल इकट्ठा किए। दूसरा मंत्री आलसी था। उसने सोचा राजा थोड़े ही थैला खोलकर देखेंगे। उसने घास फूस और सड़ेगले फल ऊपर ऊपर से भर दिए। शाम को राजा ने थैले देखे बिना आदेश दिया, इन दोनों को इनके थैलों के साथ 1 महीने के लिए जेल में बंद कर दो। इनके पास खाने के लिए बस वही होगा जो ये थैलों में लाए हैं। पहला मंत्री मजे से ताजे फल खाता रहा, जबकि दूसरा मंत्री अपनी ही लापरवाही की वजह से बीमार पड़ गया। हमारी जिंदगी भी वैसी ही जेल है जहां हमें वही खाना पड़ता है जो हम आज अपने थैले यानी अपने चरित्र और आदतों में भर रहे हैं। खुद पर निवेश करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसे काइजेन कहते हैं, यानी हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश। अगर आप साल भर हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं, तो साल के अंत तक आप पहले से 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। दोस्त, अब हम उस विषय पर आते हैं जिससे अक्सर लोग कतराते हैं, लेकिन खुद पर निवेश करने का यह सबसे व्यावहारिक हिस्सा है, आपका आर्थिक नजरिया। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना ही निवेश है, लेकिन सच तो यह है कि पैसे को मैनेज करना और अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाना असली निवेश है। एक पुरानी कहावत है, अगर आप सो रहे हैं और उस वक्त भी आपके लिए पैसा काम नहीं कर रहा, तो आप मरते दम तक काम करेंगे। एक दिलचस्प कहानी है। एक गांव में पानी की बहुत कमी थी। 2 लोगों को काम दिया गया कि वे पास की झील से बाल्टी भर भर कर गांव के टैंक में पानी लाएं। पहला आदमी बहुत खुश हुआ। वो रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता, बाल्टियां ढोता और तुरंत पैसे कमाता।
लेकिन दूसरा आदमी कुछ अलग था। वह दिन के कुछ घंटे बाल्टी ढोता और बाकी समय एक पाइपलाइन खोदने में लगाता। पहले आदमी ने उसका मजाक उड़ाया, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, देखो मैं तुमसे ज्यादा बाल्टियां भर रहा हूं। लेकिन कुछ महीनों बाद दूसरे आदमी की पाइपलाइन तैयार हो गई। अब उसे बाल्टी उठाने की जरूरत नहीं थी। वह सोते हुए भी गांव को पानी दे रहा था और पैसा कमा रहा था। खुद पर निवेश करने का मतलब है अपनी पाइपलाइन बनाना, अपनी स्किल्स को इतना बढ़ाना कि आप सिर्फ अपने वक्त के लिए नहीं बल्कि अपनी वैल्यू के लिए पैसे कमाएं। खुद पर निवेश करने का एक और गुप्त हथियार है आपकी रचनात्मकता और बोलने की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही बात कहते हैं, लेकिन एक की बात पर कोई ध्यान नहीं देता और दूसरे की बात सुनने के लिए हजारों की भीड़ जमा हो जाती है? फर्क शब्दों का नहीं, डिलीवरी और कॉन्फिडेंस का है। इसे एक किस्से से समझते हैं। एक बार एक मशहूर चित्रकार पिकासो एक कैफे में बैठे थे। एक महिला उनके पास आई और अनुरोध किया कि वे एक नैपकिन पर उसके लिए कुछ बना दें। पिकासो ने 30 सेकंड में एक स्केच बनाया और कहा, इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। महिला हैरान रह गई, लेकिन आपने इसे बनाने में सिर्फ 30 सेकंड लगाए। पिकासो ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, इन 30 सेकंड के पीछे मेरे 30 साल की मेहनत और निवेश छुपा है। जब आप खुद को तराशते हैं तो आपका एक मिनट भी दूसरों के महीनों के बराबर कीमती हो जाता है। यहां एक और गहरी बात आती है, असफलता में निवेश करना। लोग हारने से डरते हैं, लेकिन सफल लोग जानते हैं कि हारना असल में सीखने की फीस भरने जैसा है। एक वैज्ञानिक जब 999 बार फेल हुआ तो उसने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 999 ऐसे तरीके ढूंढ लिए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। जब आप खुद पर निवेश करते हैं तो आप जोखिम लेने की हिम्मत जुटाते हैं। आप जानते हैं कि अगर आज आप कुछ खो भी दे तो आपकी काबिलियत आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर एक सफल बिजनेसमैन से उसकी सारी दौलत छीन ली जाए तो वो फिर से अमीर बन जाएगा, क्योंकि उसने अपनी दौलत से ज्यादा अपने दिमाग में निवेश किया है। इस सफर का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दिखावे से बचना। आजकल की दुनिया में लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए कर्ज लेकर चीजें खरीदते हैं। वे लायबिलिटीज में निवेश करते हैं, एसेट्स में नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी पहली कमाई को खुद को और बेहतर बनाने वाले कोर्स, किताबों या स्वास्थ्य में लगाता है। याद रखिए, महंगी घड़ी आपको वक्त दिखा सकती है, लेकिन सही ज्ञान आपको वक्त की कीमत समझा सकता है। एक राजा ने एक प्रतियोगिता रखी। उसने 2 चित्रकारों से कहा कि वे शांति की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएं। पहले चित्रकार ने एक शांत झील बनाई जिसमें पहाड़ों का साफ अक्स दिख रहा था। दूसरे चित्रकार ने एक भयंकर तूफान और बिजली कड़कते हुए दिखाया, लेकिन उस पेंटिंग के एक कोने में एक छोटा सा पेड़ था जिसकी टहनी पर एक चिड़िया अपने घोंसले में चैन से सो रही थी। राजा ने दूसरी पेंटिंग को विजेता घोषित किया। क्यों? क्योंकि असली शांति और असली आत्मविश्वास वह नहीं है जहां कोई समस्या ना हो, बल्कि वह है जहां आप तूफानों के बीच भी खुद पर यकीन रखें। खुद पर निवेश करने का अंतिम लक्ष्य यही मानसिक स्थिरता पाना है। दोस्त, अब तक हमने शरीर, दिमाग, समय और पैसे की बात की, लेकिन खुद पर निवेश करने का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है चरित्र और प्रभाव। निवेश का यह हिस्सा तय करता है कि दुनिया आपको किस तरह याद रखेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं? वह इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत संपत्ति थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को एक विचार में बदल दिया था। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक राजा अपने उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा था। उसने राज्य के सभी नौजवानों को एक एक बीज दिया और कहा, इसे ले जाओ, 1 साल तक इसकी देखभाल करो और जिसका पौधा सबसे सुंदर होगा वही अगला राजा बनेगा। एक लड़का था, आर्यन। उसने भी बीज बोया,
लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी उसके गमले में कुछ नहीं उगा। दूसरे लड़के मजाक उड़ाते कि उनके गमले में तो बड़े बड़े पौधे निकल आए हैं। 1 साल बाद सब दरबार में इकट्ठा हुए। सबके पास रंग बिरंगे फूल और ऊंचे पौधे थे, लेकिन आर्यन का गमला खाली था। राजा ने आर्यन को पास बुलाया और ऐलान किया, यही मेरा उत्तराधिकारी है। सब हैरान रह गए। राजा ने कहा, मैंने जो बीज दिए थे वे उबले हुए थे, उनसे पौधा निकल ही नहीं सकता था। बाकी सबने बीज बदल दिए, लेकिन इस लड़के ने अपनी ईमानदारी और चरित्र पर निवेश किया था। इसने पौधे से ज्यादा अपने सच को महत्व दिया। खुद पर निवेश करने का मतलब है अपनी ईमानदारी को इतना मजबूत करना कि कोई भी प्रलोभन आपको हिला न सके। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए एक उदाहरण बनते हैं। आपकी सफलता उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनती है जो अभी अंधेरे में हैं। यहां कंसिस्टेंसी की एक और कहानी आती है। एक आदमी रोज एक पहाड़ को हथौड़े से थोड़ा थोड़ा तोड़ता था। गांव वाले उसे पागल कहते थे। उसने वर्षों तक हार नहीं मानी। अंत में उसने पहाड़ के बीच से रास्ता बना दिया, जिससे पूरे गांव की दूरी कम हो गई। उसने किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति में निवेश किया था। जब आप खुद पर काम करते हैं तो शुरुआत में परिणाम नहीं दिखते। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको पागल कहेंगे, लेकिन याद रखिए, जिस दिन आपकी मेहनत का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा, वही लोग आपके पीछे खड़े होंगे। किताब का अंत हमें एक बहुत ही गहरे सच की ओर ले जाता है। आभार। खुद पर निवेश करने का मतलब अहंकारी होना नहीं है। असली निवेश वह है जो आपको और अधिक विनम्र बना दे। एक फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा नीचे की ओर झुका होता है। जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़े, जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़े, वैसे वैसे अपनी विनम्रता भी बढ़ाइए। यही वो निवेश है जो आपको एक इंसान से महापुरुष बनाता है। इस पूरी कहानी का निचोड़ यह है, आपकी जिंदगी एक खाली कैनवास है। आप ही चित्रकार हैं और आप ही रंग। अगर आप आज खुद पर मेहनत करने का दर्द सहने को तैयार हैं, तो कल की तस्वीर बहुत ही सुनहरी होगी। याद रखिए, दुनिया में हर चीज आपसे छीनी जा सकती है। आपकी दौलत, आपकी नौकरी, आपकी शोहरत, लेकिन जो इंसान आप खुद पर निवेश करके बने हैं, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो की असली पूंजी है। तो दोस्त, आज से ही अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करना शुरू कीजिए। किताबें पढ़िए, नई स्किल्स सीखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए और सबसे जरूरी, खुद पर यकीन रखिए। क्योंकि अगर आप खुद पर निवेश नहीं करेंगे तो कोई और आप पर दांव क्यों लगाएगा। यह सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपकी असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। उठिए और आज ही खुद के सबसे बेहतरीन वर्जन में निवेश करना शुरू कीजिए।